नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमजे स्टडी पर। मैं जमाल सर आप सभी दोस्तों को अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में हम जीरो से बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के क्लास में हम इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स है यानी कि और आकार आ की मात्रा वाले कुछ शब्द हैं, उसको जो है ना हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर कुछ छोटे नाम दिए हैं और जो है ना कुछ बड़े और सबसे ज़्यादा बड़े अक्षरों वाले शब्द, सारे शब्दों को हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बिल्कुल जो है ना बेसिक से आपको यहाँ पर बिल्कुल एक आसान ट्रिक से आपको यहाँ पर अंग्रेजी में इन सारे शब्दों को ट्रांसलेट करना लिखना सिखाने वाले हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए फ्रेंड्स, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए फ्रेंड्स, हमारा 100% वादा है कि हम आपको जो है संपूर्ण तरीके से अंग्रेजी में अनुवाद करना सिखा देंगे। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ जो है ना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं। क्या है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, आइए हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर जितना भी शब्द है वो सारा का सारा शब्द आकार से शुरू होने वाला है। हर शब्द में आकार की मात्रा लगने वाला है, यानी कि आकार आ जिसकी मात्रा आकार है, इन सारे शब्दों में आकार का मात्रा लगने वाला है और इसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना बिल्कुल आसानी से सिखाने वाले हैं। यहाँ पर आकार आ का मीनिंग होता है डबल ए और आकार का मीनिंग होता है एक ए। इन सारे को हम कैसे यहाँ पर यूज करेंगे, इन सभी चीज़ों को हम आपको इस क्लास में बताने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहीं से अंग्रेजी ट्रांसलेट करना। पहले मैंने 2 अक्षर के शब्द दिए हैं और उस पर आकार की मात्रा को लगाया है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं तो लिखा हुआ है माया, म आकार मा, या आकार या, माया। इन दोनों के साथ में आकार का मात्रा यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है। अब आकार का मीनिंग क्या है, ए है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, म का मीनिंग क्या होता है, एम होता है। म का मीनिंग क्या होता है, एम। अब म है, म के साथ आकार है, आकार का मीनिंग क्या है दोस्तों, ए है, तो एम के साथ ए, एम ए। यहाँ पर य है, य का मीनिंग क्या है दोस्तों, वाई है। ठीक है ना दोस्तों, वाई है। अब वाई के साथ यानी कि य के साथ आकार है, आकार का मीनिंग क्या है दोस्तों, अ है, तो वाई ए। ठीक है ना दोस्तों, एम ए वाई ए से माया, म आकार मा, य करिया, एम ए वाई ए, माया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर तालाबे स, उसमें आकार है और मो है, यानी कि शाम लिखा हुआ है। अब इस शाम को हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, आइए दोस्तों यहाँ पर हम बिल्कुल आसानी से समझते हैं। यहाँ लिखा है तालाबे स, जिसकी मीनिंग होती है एस एच से तालाबे स, और आकार की मीनिंग क्या है दोस्तों, ए है। ठीक है ना दोस्तों, तो हम यहाँ पर ए लगा देंगे। ठीक है ना, एस एच ए से स आकार सा, और म का मीनिंग क्या, एम का मीनिंग हम क्या बताए, यानी कि म का मीनिंग हम एम बताए थे, तो हम यहाँ पर एम लगा देंगे। एस एच ए एम, स आकार सा, म शाम। ये अंग्रेजी ट्रांसलेट किया हो गया एस एच ए एम से शाम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा है स आकार सा, य आकार या। ठीक है ना दोस्तों, क्या लिखा है, साया। अब इस साया को हम कैसे लिखेंगे, आइए बिल्कुल शुरू से समझते हैं। यहाँ पर है दंत स, जिसकी मीनिंग होती है एस, हम यहाँ एस लिख लेंगे। अब इसमें लगा है आकार, जिसकी मीनिंग है ए, तो एस ए। और ठीक इसके बाद में है य आकार या, य का मीनिंग हम आपको बताए हैं, वाई होती है। क्या होती है, वाई, तो वाई लगा लेंगे, लिख लेंगे। अब उसमें भी आकार है, इसकी मीनिंग भी क्या होती है, ए,
SA और YA। एक मिनट, थोड़ा फ्रेश लिख लेते हैं क्योंकि अच्छा नहीं आ रहा है, नज़र नहीं आ रहा है। तो SAYA साया। दोस्तों ये पिछले वाले इनको और इनका जो इंग्लिश लिखा था ना, और आपको उतारना है तो नोटबुक पर उतार सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो पीछे करके अब आगे यहाँ पर हमने देख लिया साया, इसका अंग्रेजी कैसे बनेगा, SAYA से साया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ लिखा है न आकार नामो नाम। नाम को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, आइए दोस्तों यहाँ पर समझते हैं। न का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, एन होता है। क्या होता है, एन। अब न के साथ आकार है तो एन के साथ क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है ना दोस्तों, NA। और म का मीनिंग क्या होता है, एम, NAM से नाम। बट दोस्तों हम आपको बता दें कि जब भी हम जहाँ पर भी देखते हैं तो नेम लिखा हुआ आता है, इसको हम पढ़ते हैं नेम इंग्लिश में, तो यहाँ पर ई लग जाता है, NAME नेम। या फिर आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं, ठीक है ना दोस्तों, तो NAM भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और भी सारे इंग्लिश में जो है ना हिंदी शब्दों को ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, लिखा हुआ है कागज, कागज, ठीक है ना दोस्तों। तो क का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, के होता है, के। और क में आकार लगा है क्योंकि क आकार का है, तो KA से क आकार का। और ग का मीनिंग क्या होता है, जी होता है, KAGA और जी, कागज। अब आप कहिएगा दोस्तों कि सर आपने जी के साथ ए क्यों लगाया, ठीक है ना दोस्तों, मैं ये भी आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं उन सारे के साथ में अ लगा हुआ होता है। जैसे कि क पर ही देख लेते हैं, यह पूरा क है लेकिन इसका मीनिंग हम आधा क समझेंगे, उसके साथ आधा अ, और जब इनको एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा पूरा क, और इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, के ए क्यों। आइए हम आपको बता देते हैं, आधा क है तो के मीनिंग हुआ, और अ का मीनिंग ए बराबर के ए से पूरा क, समझे ना। उसी तरह से यहाँ पर ग है तो कागज, ग के बाद अ का उच्चारण आ रहा है। देखिए दोस्तों, बीच में शुरुआत में अगर व्यंजन वर्ण आता है, अगर उसके साथ आकार नहीं लगा हुआ है तो भी हम और ऑलरेडी इंग्लिश लिखने वक्त लगा सकते हैं, क्योंकि उसके साथ अ ऑलरेडी लगा हुआ है, क्योंकि वो व्यंजन वर्ण है और अ उसके साथ लगा हुआ है, ठीक जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया आप सभी को। तो क्या हो जाएगा, कागज इस प्रकार लिखा जाएगा, KA और ग है, ग के साथ अ है तो ग का मीनिंग जे और अ का मीनिंग ए, का के से का, जी ए से ग और जे से ज। दोस्तों अब लास्ट में जो भी शब्द आता है वह आधा ही होता है, अगर उसमें आकार है तो ए लगाएंगे, अगर आकार नहीं है लास्ट में तो समझिए उसमें ए नहीं लगाएंगे। अभी यहाँ तक आपने समझ लिया, ठीक है ना दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है नाटक, न का मीनिंग क्या होगा, एन, ठीक से एक बार एन लिख लेते हैं। न का मीनिंग क्या होगा, एन, और इसमें आकार है तो आकार का मीनिंग क्या होता है, ए, और फिर ट है, ट का मीनिंग होता है टी, और फिर क है। अब देखिए NATA और के, नाटक। मैंने पहले भी बता दिया आपको, बीच में या फिर शुरू में शब्द कोई भी व्यंजन होना है तो उसके साथ ऑलरेडी ए लगेगा, क्योंकि उसके साथ अ ऑलरेडी है। नाटक, NATA के, नाटक। उसके बाद आता है सपना, ठीक है ना दोस्तों। अब सपना का अंग्रेजी मीनिंग क्या होगा, ये हम यहाँ पर देखते हैं। एस से सौ, ठीक है ना दोस्तों, तो एस से 100 और ए लगेगा इसके साथ, क्योंकि इसके साथ ओ ऑलरेडी है। SA, पी से प और पी के साथ भी ए लगेगा, SAPA, और ये न है, न के साथ आकार है तो एन से न और ए से आकार, SAPANA, सपना। क्या, सपना। दोस्तों इस प्रकार सपना किसी लड़की का नाम होगा तो वो लड़की इस प्रकार लिखेगी, ठीक है ना दोस्तों, सपना। उसके बाद आता है हंसना, यहाँ पर स और प इन दोनों में एक क्यों लगाया है, आप समझदार है, समझ गए होंगे कि शुरू में और बीच में जब भी व्यंजन आता है, व्यंजन वर्ण आता है, उनके साथ
ऑलरेडी है तो ए लगता है। अब आ जाते हैं हम हंसना पर। तो हंसना ह का मीनिंग क्या है? एच है, एच से ह और इसके साथ अ है तो ए। स का मीनिंग है एस, इसके साथ भी अ है तो ए। एस एच एस ए और न का मीनिंग है एन और इसके साथ आकार है तो ना, एन ए। एच ए एस ए एन ए, हंसना। इस प्रकार हम अंग्रेजी में इसको लिखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है जमाल। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? जमाल। ज का मीनिंग जे और इसके साथ ए लगेगा क्योंकि अ है, मतलब हर व्यंजनों के साथ अ है तो ए। और म का मीनिंग क्या होता है? एम, इसके साथ आकार है तो ए। और एल से क्या होता है? ल, जे ए एम ए एल, जमाल। उसके बाद आता है कमाल। अब इस कमाल को कैसे अंग्रेजी में लिखेंगे ये देखते हैं। तो के से क, आकार ए यानी कि ऑलरेडी है तो के ए, एम ए से म और एल से ल, कमाल। उसके बाद है दोस्तों सावन। स का सा, वो अन, सावन, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए, एस से स होता है। क्या होता है? एस से स। अब इसमें आकार है, ठीक है ना दोस्तों। तो आकार का मीनिंग क्या होगा? एस ए, एस ए। स आकार सा और व है तो व भी ले लेंगे। एस ए भी से स और वो में भी आकार लय यानी कि अ है तो ए, एस ए वी ए और एन से न, सावन, सावन। लेकिन दोस्तों एक प्रकार और से लिखा जाएगा सावन का मीनिंग, आइए बता देते हैं। तो एस ए, यहाँ पर बेसिकली डब्ल्यू लगेगा और ए एन, सावन। इन दोनों प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर लिखा है रावण। र का रावण, रावण। तो क्या होगा? आर से र। क्या होता है दोस्तों? आर से रो और आकार है तो आर ए और व का भी, आर ए वी ए और अड़ा है यानी वी से व और ए है यानी अ है तो ए और अड़ा है तो न, आर ए वी एन, रावण। इस प्रकार हम इसका अंग्रेजी मीनिंग लिखेंगे, रावण। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे हम आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे हलाल। क्या लिखा हुआ है? हलाल। अब इसका अंग्रेजी मीनिंग क्या होगा आइए दोस्तों देखते हैं। तो एच से ह, एच से ह, ठीक से एच ले लेते हैं, एक मिनट, ठीक से एच ले लेते हैं। एच से ह और इसमें अ है तो एच ए, एल से ल और इस ल में आकार है तो ए, एच ए एल ए और एल से ल, एच ए एल ए एल, हलाल। उसके बाद आएगा सवाब, ठीक है ना दोस्तों, सवाब। तो तलाबे स है तो तलाबे स का मीनिंग एस एच होगा और शुरू में है बट इसमें अ है तो ए एस एच ए। बी से ब, इसमें आकार है तो बी ए और बी से ब, एस एच ए बी ए, बी, सबाब, शबाब। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है शराब, ठीक है ना दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? शराब। तो एस से तालाबे स, ए से मतलब एस एच ए क्योंकि स में अ है और आर ए से र और बी से ब, एस एच ए आर ए बी से शराब। उसके बाद है यहाँ पर कबाब। तो के से क और ए लगेगा क्योंकि अ है, बी से ब और आकार है तो ए और फिर बी, एस के ए बी, कबाब। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नवाब। एन से न, व एन ए से न, डब्लू से व, इसमें आकार है तो ए और बी से ब, नवाब। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर साहब, ठीक है ना दोस्तों। तो एस ए से सा, एच से ह, इसमें भी आकार और बी से ब, एस एच ए बी से सबाब, साहब। उसके बाद है हमला। क्या दोस्तों? हमला। तो एच से ह, ए से आकार एच ए, एम से म, इसमें भी ए और एल ए से ल, आकार ला, हमला, एच ए एम ए एल ए, हमला। उसके बाद है ख्याल। क्या है यहाँ पर दोस्तों? ख्याल। अब ख्याल को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। आइए हम यहाँ पर देखते हैं। के एच से क्या होता है? के एच से ख। अब इसमें भी अ है तो ए, के एच ए
वाई से य और आकार है तो ए ख या, और एल से ल, ए के एच ए वाई ए एल से ख्याल। ठीक है ना दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है करामात। क्या लिखा हुआ है? करामात। इसको कैसे लिखेंगे? के से क, ए से आ, के ए, र में यहाँ पर आकार है तो आर से र, ए आर ए, और म है तो एम, इसके साथ भी आकार है तो ए, और टी से ट, करामात। उसके बाद है सवालात। तो एस से स, ए लगेगा, व ए आकार है, एक मिनट दोस्तों, डब्लू ए, एस ए से स, व है उसमें आकार है तो डब्लू ए, ल है तो ल का मीनिंग एल, इसमें भी आकार है तो ए, और यहाँ पर त है तो टी, एस ए डब्ल्यू ए एल ए टी, सवालात, करामात, सवालात, इस प्रकार लिखेंगे। उसके बाद आते हैं दोस्तों हवालात। ठीक है ना दोस्तों, हवालात को कैसे लिखेंगे आइए हम यहाँ पर समझते हैं। तो एच से ह, और एक मिनट एच को सही से लिख लेते हैं। एच से ह, ए एच ए, और डब्लू है तो व, इसमें आकार है तो ए, और ल है तो एल, इसमें भी आकार है तो ए, और टी से त, हवालात, एच ए एल ए टी, हवालात। उसके बाद है पहलवान। पहलवान तो पी से प, और इसमें ए है तो आकार यानी कि अ, ए पी ए, एच से ह, इसमें भी ए लगेगा, पी एच एच ए, एल से ल, ये भी मतलब कि बीच में ही है तो इसमें भी ए, पी ए एच ए एल ए, और डब्लू, और उसमें व करवा है तो डब्लू होगा, और उसमें आकार है तो ए, और एन से न, पी ए एच ए एल ए डब्ल्यू ए एन, पहलवान, इस प्रकार अंग्रेजी में लिखा जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है शरारत। तो तालाबे सा है तो तालाबे सा का मीनिंग एस एच और ए लगेगा, उसके बाद र, इसमें आकार है तो आर ए, सरा, फिर र है सरार, और फिर इसमें ए लगेगा टी से तो, क्योंकि ये बीच में है शरारत, एस एच ए आर ए टी, शरारत। उसके बाद है आगमन। क्या है दोस्तों? आगमन, आकार आ का मीनिंग डबल ए, जी का मीनिंग, ग का मीनिंग जी, और इसके साथ ए, फिर म है, म का मीनिंग एम, इसके साथ भी ए, और एन से न, डबल ए जी ए एम ए एन, आगमन। उसके बाद आगे देखते हैं हम, यहाँ पर लिखा हुआ है इमारत। तो इमारत तो आई से छोटी ई, और एम से म, इसके साथ ए आकार है तो ए, आई एम ए, र है और इसके साथ ए ऑलरेडी लगेगा, आई ए एम आर, एम ए आर ए, और टी से त, इमारत, ई आई ए एम ए आर ए टी, इमारत। उसके बाद है अमानत। तो ए से अ और एम से म, इसके साथ आकार है तो ए, एन से न, इसके साथ ए लगेगा और टी से त, ए एम ए एन ए टी, अमानत, इस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दरबार। क्या दोस्तों? दरबार। तो डी से द, और इसमें अ लगेगा ऑलरेडी, दी ए, और फिर र है, र के साथ भी मतलब कि अ है तो आर ए, डी ए आर ए, बी से ब, बी के साथ आकार है तो बी ए, और आर से र, डी ए आर ए बी ए आर, दरबार, इस प्रकार इंग्लिश में लिखा जाएगा। उसके बाद है रामायण। तो आर से र, आकार है तो ए, एम से म, आकार है तो ए, य का वाई, और ए इसलिए लगा क्योंकि इसमें भी अ है, और एन से ण, आर ए एम ए वाई ए एन, रामायण, इस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद आता है घमासान। तो घमासान जी एच से क्या होता है घ, और ए से आकार मतलब कि शुरू में अ है तो जी एच ए। उसके बाद म का मीनिंग एम, और इसके साथ भी ए क्योंकि आकार है, फिर एस, और इसके साथ भी ए क्योंकि स आकार सा है, स में आकार है, और एन से न, जी एच ए एम ए एस ए एन, घमासान। उसके बाद आता है
अपवाद। क्या दोस्तों? अपवाद। इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? ए से अ, पी से प, इसके साथ भी अ, और डब्ल्यू से व, उसके साथ आकार है तो व, और डी से द, अपवाद। APAWAD, अपवाद। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है चमकाना। ठीक है ना दोस्तों? क्या लिखा हुआ है? चमकाना। कैसे लिखेंगे? तो CH से च, और ए से मतलब अ है तो CHA, एम से म, इसके साथ भी ए क्योंकि अ है, और के से क, इसके साथ आकार है तो AKA, एन से न, इसके साथ भी आकार है तो ए, CHAMAKANA, चमकाना। उसके बाद पकवान, पी से प, और APA, KAWKA क्योंकि अ है, WA क्योंकि आकार है व के साथ, और एन से न, PAKAWAN, पकवान। इस प्रकार लिखेंगे अंग्रेजी में। उसके बाद आ गया है कारागार, KA से क आकार का, RA से र आकार रा, GA से ग आकार गा, और R से र, KARAGAR, कारागार। ठीक है ना दोस्तों? इस प्रकार इसको अंग्रेजी में लिखेंगे। उसके बाद आता है खानदान, तो KH से ख, आकार है तो A, N से न, ये हो गया खान, और यहाँ पर ए भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। KHAN, D से द, इसमें आकार है ए, और एन से न, खानदान। इस प्रकार आप जो है ना दोस्तों लिख सकते हैं। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है साधारण। क्या दोस्तों? साधारण। अब साधारण को कैसे अंग्रेजी में लिखेंगे? तो स आकार सा है तो एस से स और ए, स आकार सा, SA, DH, A, ध आकार था, RA, र आकार आ, और एन से न, साधारण। उसके बाद आता है इजहार, इजहार, I से E, J से ज, और J के साथ A क्योंकि अ है, H से ह, इसके साथ आकार है तो A, और R से र, इजहार। उसके बाद आगे है दोस्तों कलाकार। क्या है? कलाकार, तो K से क, K से क, L से ल, और आकार है तो LA, फिर K से क और आकार है तो KA, और R से र, KALAKAR, कलाकार। इस प्रकार लिखेंगे। उसके बाद है कारखाना, तो KA से कार, और RA से कारा, KA से ख, और NA से न, करना, का, KARAKHANA, कारखाना। इस प्रकार लिखेंगे। उसके बाद आता है जानवर। जानवर को ऑब्वियसली इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनिमल। लेकिन हम इसको इस तरह इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे हो जाएगा? J से ज, और आकार है तो A, N से न, और इसके साथ भी A, W से व, और A, और R से र, JANAWAR, जानवर। उसके बाद है हवलदार। हवलदार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हवलदार को इंग्लिश में हम बोलते हैं पुलिसमैन, और इसको हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? तो HAWLADAR, हवलदार। इस प्रकार लिखेंगे। उसके बाद है आगे महारत, M से म, और इसके साथ अ है तो MA, H से ह, इसके साथ आकार है तो HA, R से र, इसके साथ अ है तो A, और T से तो MAHARAT, महारत। उसके बाद है मतवाला। मतवाला तो M से म, और A से म, यानी अ है तो T से त, और अ है तो TA, W से व, और आकार है तो A, और L से ल, आकार है तो LA, MATAWALA, मतवाला। इस प्रकार लिखेंगे। अब आगे चलते हैं। आगे है सरकार। क्या दोस्तों? यहाँ पर लिखा हुआ है सरकार। सरकार का मतलब होता है गवर्नमेंट। क्या? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार, बट हम यहाँ पर जो है ना इसी को अंग्रेजी में लिखने वाला है। तो S से स, इसके साथ अ है तो A, R से र, इसके साथ भी अ है तो RA, K से क, और इसके साथ आकार है तो KA, और R से र, SARAKAR, सरकार। उसके बाद है लहराना। L से ल, इसके साथ अ है तो LA,
एच से ह, इसके साथ भी अ है तो एच ए, आर से र, इसके साथ आकार है तो आर ए, और एन से न और इसके साथ ए है तो एन ए, एल ए एच ए आर एन ए, लहराना। उसके बाद है समाधान, तो एस से स, ए से इसके साथ अ है तो एस ए, एम से म, इसके साथ आकार है तो एम ए, डी एच से ध, और इसके साथ आकार है तो ए, और एन से नस, एस ए एम ए डी एच ए एन, समाधान, इस प्रकार लिखेंगे। उसके बाद आता है फहराना, तो पी एच से फ, और इसके साथ ए के की अ है, आर से र, इसके अब ह है यहाँ पर, तो एच से ह, और इसके साथ अ है तो एच ए, आर से र, इसके साथ अ है तो आर ए, एन से न और इसके साथ अ है तो एन ए, फहराना, पी एच ए आर ए एन ए, फहराना, इस प्रकार होगा। दोस्तों आज की क्लास जो है ना यहीं पर एंड होता है, लेकिन दोस्तों आप अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब। क्या दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। उसके बाद में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जो भी करना है, जो भी मैंने इसमें पढ़ाया है उसी को आप जो है ना कमेंट में लिखते चले जाइए। उसके बाद में दोस्तों वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक किए बगैर मत जाइए, लाइक ज़रूर कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ तक अगर आपने हमारा वीडियो देखा है तो हम आपको यहाँ पर दिल से थैंक्स बोलना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। दोस्तों मेरा 100% वादा है कि आपको ये क्लास देखने के बाद इंग्लिश पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी, मेरा 100% वादा है। दोस्तों आपसे मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय।